बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती हैं, नाकाबिले तरदीद होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन करवा रही हैं और ये तक बता रही हैं कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा। वो ये सब अहकामात चेयरमैन पीटीआई को दे रही हैं कि कैसे गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालना है और किसको कैसे चलाना है। इस डायरी में बुशरा ये अहकामात दे रही हैं कि ऐसी फजा बनाई जाए और इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। इस डायरी में और क्या क्या होशरुबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं, हम आपको बताते हैं। बुशरा डायरी में लिखती हैं कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर को बंद करने की तैयारी की जाएगी, यानी कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। पहले अनाउंस नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। सुबह से अवामी फजा बनानी है कि अदालत कोई मनफी फैसला न कर सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं और एक ऐसा प्रेशर रखना है। इस डायरी के मुताबिक कौन है जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रहा है। इस डायरी में चेयरमैन पीटीआई किस वक्त, क्या और कैसे खाएंगे, वो अहकामात भी सादर फरमाए गए हैं। जैसा कि सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को सिर्फ कबाब, गोश्त, मछली खानी है और वो भी विटामिन्स के साथ। हैरान कुन तौर पर दूध रात सिर्फ 12 बजे पीने की इजाजत दी गई है। गर्ज है कि इस तहरीर को पढ़ने के बाद पता चलता है कि चेयरमैन पीटीआई की सोच और शख्सियत बुशरा बीबी की मुकम्मल कंट्रोल में है और वो बिला वजह बुशरा को मुर्शिद नहीं कहते। नाजरीन, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम फैसला आया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दे दिया है। 19 जून को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने केस की 6 समातें करने के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस का मुतफिका फैसला सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ करार दिया गया है। याद रहे कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का इतलाक 29 मई से हुआ। तो नाज़रीन, अब हम आपको तारुफ कराते हैं अपने पैनलिस्ट से। और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने, और उसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और उसके साथ साथ सायरा बानो साहिबा, आप सीनियर रहनुमा जीडी हैं और आपने भरपूर तरीके के साथ कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा किया। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डर्स ऑफ रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट को कल अदम करार दे दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल को भी उसके ऊपर एक हुक्म इम्तना आ चुका है, हुकूमत वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी थी। सवाल ये है कि जो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए सियासत में वापसी क्या एक मरतबा फिर मुश्किल हो जाएगी। और इसके साथ हम बात करेंगे कि कौमी असम्बली तो तहलील हो चुकी, मगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर अभी तक कोई हतमी इत्तफाक़ राय नहीं हो पाया। गुज़श्ता रोज़ भी सेशन हुआ, आज भी अपोजिशन लीडर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलेंगे, लेकिन लगता ये है कि अभी मज़ीद कुछ दिन लगेंगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल होने में। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल होने में हतमी किरदार किस शख्सियत का होगा, ये कौन इसके अंदर एक अहम रोल प्ले करेगा। इसके साथ हम बात करेंगे कि आज साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना तौर के ऊपर डायरी के कुछ औराक सामने आए हैं, जिससे पता चल सकता है कि कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। और उसके साथ साथ अदालत से अपनी पसंद का जब कभी फैसला लेना है, उसके लिए भी क्या हिकमत अमली माजी में तरतीब दिए जाती रही, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजा आमिर अब्बास से। आप माहिर कानून है। सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ऑर्डर्स ऑफ रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट को कल अदम करार दिया गया है। इसको आइन से मावरा भी करार दिया गया है और इसके साथ कहा गया है कि पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। हुकूमत ने एक बार कौंसल्स, वकला और मुख्तलिफ माहिर कानून की जानिब से एक दरीना मुतालबा था कि 184/3 के तहत जो मुख्तलिफ फैसले आते थे उसमें अपील का हक नहीं है, अपील का हक मिलना चाहिए। बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से भी था, तो वो लोग इसको डिमांड भी कर रहे थे, कुछ लोगों ने वेलकम भी किया, लेकिन अब इसको कलअदम करार दे दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत आने वाले दिनों में कोई कोशिश करे, और जब सुप्रीम कोर्ट में शायद चीफ जस्टिस उमर अत्याब बंदयाल जा चुके हों, तो वहाँ पर क्या ऐसी फिजा बन सकती है कि इसके ऊपर कुछ हुकूमत को, निगरान हुकूमत को इसमें से रास्ता मिल सके और इस एक्ट को वो दोबारा इनेक्ट करवा सकें? भट्टी साहब, बड़ा मल्टी प्रोंग सवाल कर लिया आपने। तो सबसे पहले जो बात हुआ है कि जी ये वकला का या दीगर तंजीमों का या पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक डिमांड थी कि जो जी। आर्टिकल 184(3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का,
اس کے تحت جب بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں ایک ایپلیٹ فورم ہونا چاہیے. دنیا میں کسی بھی فیصلے کے خلاف جی اپیل کا جو ایک رائٹ ہے یہ ایک انہیرنٹ رائٹ ہے کہ دیا جاتا ہے. بٹ ہیئر یہاں پہ اس کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ فائنل اتھارٹی تھی تو اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کا رائٹ دینے کے لیے ہمیں جو آبویسلی ہم کوئی رات کو خواب دیکھیں اور صبح کہیں کہ جی اپیل کا رائٹ دے دیا جائے اور ایک پرچی لکھ کے اس کے ذریعے وہ رائٹ نہیں ملے گا. اس کا جو طریقہ کار ہے اپیل کے لیے اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. آئین میں جب امینڈمنٹ ہو جائے تو بھلے سے اپیل کا رائٹ دے دیا جائے انڈر آرٹیکل 184 کے بعد آپ 184A لگا دیں کچھ لگا دیں ایپلیٹ رائٹ دے دیں. لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا یہاں پہ نہ حکومت نے یہ جو لیجسلیشن کی جی یہ نہ عوام کو نہ وکلا کو نہ بار کونسل کو کسی اور کو مد نظر رکھ کے کی. یہ جو ان سی لیجسلیشن ہوئی یہ بظاہر جو پرسن اسپیسیفک تھی. یہ لیجسلیشن بظاہر اس لیے تھی کہ حکومت کو نظر آ رہا تھا کہ کچھ ایسے فیصلے جس میں کہ آپ نے دو نام تو لیے نواز شریف صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا لیکن میں سمجھتا ہوں ایک دو اور فیصلے پائپ لائن میں ہیں کہ جن کے آنے سے پوری جو اپوزیشن اس وقت بیٹھی ہوئی تھی ان سب کو ریلیف ملنا تھا کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں. اچھا وہ اپوزیشن کو ریلیف ملنا تھا جی وہ کون سے ممکنہ طور پر فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں؟ اپوزیشن نہیں جو اس وقت حکومت تھی جو حکومت تھی شہباز شریف اور ان کی حکومت اور ان کے جو ممبرز تھے اس میں ایک یہ تھا کہ وہ خائف تھے کہ جو اب نیب کی امینڈمنٹ کا بل چیلنج ہوا ہے یہ اگر یہ بینچ سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے الٹرا وائرس قرار دے دیتا ہے تو ہم ایک اپیل کا رائٹ دیں گے پھر ایک ایسا بینچ بنے گا اور کسی طریقے سے وہ ختم کروا لیں گے. تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دیا ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے فار دا ریزن کہ اس میں انہوں نے جو بیسک ہمارے آئین کا سٹرکچر ہے اس کو اصل میں مینٹین رکھا. اوکے اس میں آپ مزید اس پہ آپ سے بات کروں گا. سارا بانو صاحب آپ سے میں جان لوں گا جو پوائنٹ آؤٹ کیا خاور عباس صاحب نے معاملہ آپ قومی اسمبلی میں موجود تھیں آپ وہاں پر موجود تھیں تو کیا آپ کو فیل ملی کہ کیا اس وقت ضرورت پیش آئی آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس قانون کے بنانے کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کیا اپوزیشن کا جو آپ رول بہت ایکٹیولی آپ پلے کرتے نہیں آپ لوگوں نے بھی اس قانون کے مسودے سے اس کی منظوری کے سے اتفاق کیا تھا یا آپ کی کوئی آبزرویشن تھیں جب یہ منظور ہو رہا تھا؟ نہیں جی پہلے تو دیکھیں اپوزیشن کا آپ کے سامنے کہ جس اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں میں تو اس کو بی ٹیم ہی کہوں گی. اپوزیشن جو دو تین لوگوں کی ہم تھی جی ڈی اے یا جماعت اسلامی. راجہ ریاض صاحب تو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہی ہیں جی وہ آئینی اور قانونی رو سے تو وہ ہیں. یہ بھی پی ٹی آئی